हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मायावती जी को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। मायावती जी पर कई तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल जो वक्त वक्त पर उठते रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, क्या मायावती जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन में आने वाली सारी संभावनाएं खत्म हो गई? सवाल नंबर 2, क्या वो अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद कर रही हैं? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी मायावती को डरा रही है? सवाल नंबर 4, मायावती जी के अकेले चुनाव लड़ने से किसका होगा फायदा? दोस्तों, मायावती जी को लेकर ये वो चुनिंदा सवाल हैं जिसका जवाब जनता जानना चाहती है, जिसका जवाब लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आज हम इन्हीं सवालों को लेकर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आपसे इन्हीं सवालों को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों तमाम तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, बरगलाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। तमाम तरह की बसपा सुप्रीमो के खिलाफ साजिश रची जा रही है, और इसीलिए आज का वीडियो मैं चाहता हूं कि आप गौर से देखिए और बहुत इत्मीनान से धैर्य पूर्वक देखिएगा। तो दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिनको लेकर मीडिया भी चर्चा कर रहा है, कई बुद्धिजीवी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सवाल खड़े क्यों हुए? सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि 15 जनवरी की तारीख थी और बसपा सुप्रीमो से उम्मीद की जा रही थी कि बसपा सुप्रीमो आएंगी और कह देंगी मैं इंडिया गठबंधन में आ गई हूं या मैं इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती हूं। लेकिन जो लोग ये सुनने की इच्छा रखते थे उनके दिल को धक्का लगा। बसपा सुप्रीमो ने गठबंधन को लेकर जो ऐलान किया वो हैरान कर देने वाला था। क्या बयान था? उन्होंने कहा हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़कर बेहतर नतीजे लाएगी। हम इसलिए चुनाव अकेले लड़ते हैं क्योंकि इसका सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथों में है। एक सबसे बड़ा कारण ये बसपा सुप्रीमो ने कहा कि वो इसलिए चुनाव अकेले लड़ना चाहती हैं 2024 में क्योंकि वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसलिए वो चाहती है कि इस बार वो अपने दम पर चुनाव लड़ें और बेहतर नतीजे लेकर आएं। लेकिन उनके इस फैसले को लेकर अब उनकी आलोचना शुरू हो गई है। लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी अभी एक गंभीर इल्जाम, अभी अभी एक बहुत ही बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह ने लगा दिया। शिवपाल सिंह ने कहा मायावती जी दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं। ये आरोप उस समय लगाए गए जब समाजवादी पार्टी के द्वारा बाकायदा हिदायत दी गई थी। अखिलेश जी ने बाकायदा ये कहा था खबरदार अगर कोई नेता मायावती जी के खिलाफ एक शब्द बोला तो। मायावती जी देश की सम्मानित नेता हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। वो देश की बड़ी नेता हैं, उनका अनादर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, शिवपाल साहब जिन्होंने 2019 में समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा नुकसान पहुंचाने का काम किया, वो शिवपाल यादव जी मायावती जी को कह रहे हैं कि दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं। ऐसे ही शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, ऐसे ही अफवाह उनके बारे में फैलाई जा रही है। अब शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी क्या? अखिलेश यादव शिवपाल को चुप कराएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा। याद करिए, अखिलेश यादव जी ने हाल ही में एक बयान दिया, कहा कि हम तो बीएसपी सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन मायावती जी ने जो ऐलान किया वो सही नहीं लगा। लगता है कि वो किसी के दबाव में है। ऐसे लगता है कि वो बीजेपी की मदद कर रही हैं। इस समय दोस्तों, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई पत्रकार हो, अब मायावती जी पर आरोप लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं। वो बीजेपी से डर गई हैं, वो बीजेपी की मदद कर रही हैं। तमाम तरह के आरोप बसपा सुप्रीमो पर लगाए जा रहे हैं। और जो लोग इस समय बसपा सुप्रीमो पर आरोप लगा रहे हैं, शायद उन्होंने बसपा सुप्रीमो का वो बयान नहीं सुना कि आखिर वो अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, बसपा सुप्रीमो ने जब कहा था कि अकेले चुनाव लड़ूंगी,
तो उसके पीछे दो बड़े कारण दिए गए थे, तीन बड़े कारण अगर ईवीएम को भी जोड़ दिया जाए। हालांकि ईवीएम को आज मैं साइड रखना चाहता हूं, ईवीएम पर किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। लेकिन दो महत्वपूर्ण कारण क्या थे? पहला कारण यह था कि हमने समाजवादी पार्टी से 1993 में गठबंधन किया था। हमें फायदा नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी को फायदा हो गया। 1996 में हमने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, हमें नुकसान हुआ और कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कभी फायदा नहीं हुआ गठबंधन से। हालांकि बहुत अरसे के बाद एक और पड़ाव आया 2019 का, जब मायावती जी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा और उनको लोकसभा में 10 सीटें हासिल हुई थी। कुछ लोग बसपा सुप्रीमो पर यह भी आरोप लगाते हैं कि गठबंधन की वजह से उनको फायदा हुआ। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि 2014 में 0 सीटें आई थी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो 10 सीटें लेकर आई। तमाम तरह के इल्जामात इस समय बसपा सुप्रीमो के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो आइए उन 4 सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बसपा सुप्रीमो के अब इंडिया गठबंधन में आने की जो संभावना है वो खत्म हो गई? दोस्तों, बिल्कुल नहीं खत्म हुई है। मैं आपको फिर कह देता हूं, इंडिया गठबंधन के लोग अभी भी दरी बिछाए हुए हैं, अभी भी कालीन बिछी हुई है मायावती जी के लिए कि मायावती जी आप पधारें, आप आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। राजनीति में कोई भी बयान हमेशा के लिए सत्य नहीं होता है। परिस्थितियों के हिसाब से समय के मुताबिक बयान दिए जाते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन बनते बिगड़ते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि मायावती जी हो सकता है चुनाव आचार संहिता जब लग जाए उस दौरान भी गठबंधन को लेकर ऐलान करें। तो यह कहना कि अब वो इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी, ये बिल्कुल गलत है और इसको लेकर लोग तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, ये गलत है। अब दोस्तों, उस सवाल पर आते हैं जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ी तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, या अकेले चुनाव लड़कर वो बीजेपी की मदद कर रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अकेले वो क्यों लड़ रही हैं, मायावती जी का अगर वर्जन देखा जाए तो वहीं पर पता चल रहा है कि अकेले वो क्यों लड़ रही हैं। और ऐसा तो है नहीं कि बसपा सुप्रीमो ने पहली बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और बसपा सुप्रीमो की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीती है। क्या ऐसा है? क्या मायावती जी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये गलत तरीके से लोग पेश कर रहे हैं और बीजेपी की वो बिल्कुल मदद नहीं कर रही हैं। भाई, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी की मदद क्यों करेगी? जो दलितों की पार्टी हो और जो कहीं ना कहीं दलितों में स्वाभिमान लाने की कोशिश कर रही है, वो भला बीजेपी की जिससे लड़ाई लड़ती हैं दो ही विचारधारा, हिंदुत्ववादी और अंबेडकरवादी। जब अंबेडकरवादी विचारधारा इस समय हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ खड़ी हुई है तो बीजेपी की मदद करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर मायावती जी बीजेपी की मदद नहीं कर रही हैं तो यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से डरती हैं? यह भी एक अफवाह है, यह भी एक कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिससे बसपा को कमजोर किया जा सके। दोस्तों, मायावती जी किसी से नहीं डरती हैं। देखिए, डराने की कोशिश की जा रही है। ईडी, सीबीआई केसेस, एफआईआर के द्वारा आप देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है। किस किस को ईडी का समन नहीं गया, आप उठा लीजिए लिस्ट। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव और केजरीवाल जैसे तमाम नेताओं को, कई नेताओं को तो जेल में डाल दिया गया है। तो जो सत्ताधारी पार्टी है साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है और ऐसा नहीं है कि वो डरा नहीं रही है, डरा रही होगी, कोशिश करती है वो। लेकिन मैं फिर कह देता हूं कि जो बयान गठबंधन को लेकर आया है वो 100% अभी सच ना माना जाए, आगे अभी खेला होगा। ये एक रणनीति होती है, एक रणनीति होती है और एक रणनीति के तहत बसपा सुप्रीमो ने यह बयान दिया है। कुछ जो कच्चे खिलाड़ी हैं वो शायद उनके बयान को समझ नहीं पा रहे हैं,
जहां तक ईडी सीबीआई का सवाल है तो बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ कोई केस नहीं है जिससे वो डरेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी दबाव जरूर डालती है हर पार्टी पर, हर नेता पर। अब दोस्तों एक और अहम सवाल, अकेले चुनाव लड़ने से किसका होगा फायदा? मैं फिर कह रहा हूं, अकेले चुनाव लड़ने की वजह है गठबंधन में बसपा सुप्रीमो को नुकसान। एक और बड़ी वजह दोस्तों अकेले लड़ने की, जब अकेले लड़ती हैं तो उनको ज्यादा सीटें आती हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस पर वो लोग क्या कहेंगे जो 2014 को लेकर तंज कसते हैं? ये भूल जाते हैं कि 2014 में बसपा सुप्रीमो कई सारी सीटों पर दूसरे स्थान पर उनका उम्मीदवार था, ये लोग नहीं बताएंगे। 2019 में 27 सीटों पर दूसरे स्थान पर बीएसपी का उम्मीदवार था, ये नहीं बताएंगे। 10 सीटों पर जीत हासिल की, 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, ये लोग नहीं बताएंगे। लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है। क्या दलित होने की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या महिला होने की वजह से उनको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आकाश आनंद भी ये कह रहे हैं कि मायावती जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। दो बड़ी साजिश, एक तो यह है कि बहुजन मूवमेंट को खत्म कर दिया जाए, इसके लिए मनुवादी मीडिया, सोशल मीडिया के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। वहीं यह भी अफवाह है कि बहन जी संन्यास ले रही हैं। तमाम तरह की इस तरह अफवाह हैं, तो आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उनको फायदा होगा। 2007 उठा के देखिए, 2007 में बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 5 साल मुख्यमंत्री थी। और सबसे बड़ी बात, तमाम प्रदेशों में जो चुनाव होते हैं तो उनको वोट परसेंटेज मिलता है उनका अपना, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार है। अगर बीएसपी इतनी ढुलमुल पार्टी होती, बसपा सुप्रीमो अगर एक्टिव नहीं होती, तो ये जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो भी छिन जाता। दोस्तों अफवाह कई सारे हैं, तो हमने कोशिश की इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की, जो सवाल उठ रहे हैं और जिस पर बहुत सारे तरीके से, अलग अलग तरीके से लोग चर्चा भी कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो कैसी लगी मैं चाहता हूं अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए, और बसपा सुप्रीमो क्या लगता है आने वाले दिनों में गठबंधन करेंगी, आप क्या सोचते हैं, उस पर भी अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।